पहले पार्ट में आपने देखा कि कैसे मैं बेहोश हो चुका था और कैसे मैं उठा और वो सपना क्या वाकई सच होने वाला था। आइए जाने इस कहानी में। बाबूजी दौड़ते हुए मेरे पास आए और बोले, क्या हुआ साहब, चिल्ला क्यों रहे हो? कुछ नहीं, शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा है। मुझे पकड़कर बोले, कभी कभी सपने भी सच हो जाते हैं साहब। क्या क्या बोल रहे हो तुम? छोड़ो, मैं ठीक हूँ। तब तक ट्रेन भी आ चुकी थी, पर ये क्या, ट्रेन तो ऐसी लग रही थी जैसे अंग्रेजों के ज़माने में चल रही हो। कोयले का काला धुआं बादलों को चीरते हुए ऊपर जा रहा था। मैं देखकर थोड़ा शौक हुआ। मैं मन ही मन सोचने लगा कि ये सपना और ये पुराने ज़माने की ट्रेन आके हमारे पास रुकी। ऐसा लग रहा था कि ये ट्रेन हमारे लिए ही आई हो। वो तीनों मेरे आगे आगे ट्रेन के अंदर जाने लगे और जैसे ही मैंने अपना पैर उस बोगी में रखा, वैसे ही ठंडी ठंडी हवा के झोंके आने लगे। ऐसा लग रहा था मानो मैं हिमालय पर आ चुका हूँ। सेम वैसा ही लग रहा था जैसे मैंने अपने सपनों में देखा था। मेरा मन कर रहा था कि इस ट्रेन से उतर ही जाऊं। मन ही मन में सोचने लगा कि कैंसिल ही होगा ना प्रोजेक्ट, इससे ज़्यादा और क्या होगा। अभी ट्रेन ने हॉर्न मारा, वैसे ही ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली। मैं ट्रेन को रोकने के लिए चेन खींचने के लिए गया ही था, तभी उस आदमी ने जो चिल्लाते हुए डरावनी आवाज़ में कहा, रुको साहब, रुक जाओ। तुमने अगर ट्रेन की चेन खींची तो हमेशा के लिए इसी ट्रेन में रह जाओगे। मैं उन पर चिढ़ते हुए बोला, तुम क्या पागल हो? तुम लोगों को पता भी है तुम बोल क्या रहे हो? आखिर क्या है ये सब? और ये ट्रेन, कौन हो तुम सब? मैं गुस्से से उनके सामने वाली सीट पर बैठ गया। वो बूढ़ा आदमी अपनी धीमी आवाज से कहता है, तुम्हारे दिमाग में बहुत से सवाल होंगे साहब, पर अभी मैं अपनी बच्ची की शादी करा के मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति? क्या क्या घटिया मजाक है ये। तभी एक काली जैकेट वाला बंदा आया। देखने में तो टीटी लग रहा था। उसकी आंखें आग की तरह तप रही थी। 6 फीट लंबा, जैसे कोई चिराग सा जीन बाहर आया हो। मेरे पास आके भयानक आवाज में कहता है, मैंने कांपते हुए उसे टिकट दिखाई। बाकी उन तीनों ने भी टिकट दिखाई। फिर वो टीटी आगे की ओर चला गया। मैं उसको देख ही जा रहा था। वो टीटी अब किसी और के पास टिकट चेक करने के लिए ही गया, पर शायद उस बंदे के पास टिकट नहीं थी। तो उस टीटी का यह खौफनाक मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई हो। असल में मैंने देखा कि वो टीटी उस बंदे को उठा के चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया। देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने से वो टीटी गायब हो गया था। मेरे पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई हो। मैंने उन तीनों से पूछा, आखिर कौन है आप? वो ये ट्रेन कहाँ जा रही है? वो टीटी उस बंदे को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। क्या है ये सब? उस बूढ़े आदमी ने कहा, साहब 1920 की बात है, जब ये ट्रेन राजपाली जा रही थी, तभी राजपाली स्टेशन को अंग्रेजों ने आस पास से घेर लिया था। तभी ड्राइवर को पता चला कि यहाँ ट्रेन रोकना सेफ नहीं होगा, तो उसने स्पीड फुल करके आगे जाने दी। और कुछ आगे जाने पर एक मोड़ में ट्रेन पलटी खा गई, जिससे बहुत लोगों की जान चली गई थी। पर आपको कैसे पता है सब? क्योंकि उस ट्रेन में हम तीनों भी थे। ये सुन के मेरे शरीर में जैसे रूह ही ना हो। तभी राजपाली का स्टेशन आते हुए दिखाई दिया।
ये क्या? ये ट्रेन तो इस स्टेशन पर रुकी ही नहीं, पर क्यों? क्योंकि इस ट्रेन की मंजिल आ चुकी है। तभी ट्रेन की स्पीड और बढ़ गई। ट्रेन हॉर्न बजाते हुए आगे जा रही थी और जोर से जब धमाका होते हुए पूरी ट्रेन उलट पुलट हो गई। कुछ देर के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा मेरे आसपास बहुत सारी लाशें ही लाशें पड़ी हुई है। और तभी एक हाथ बाहर आया और उस हाथ ने मेरे पैरों को जकड़ लिया। जब मैंने उस हाथ को पकड़ के खींचा तो वो हाथ मेरे हाथों में ही आ गया। उस हाथ के नीचे से खून निकल रहा था। तभी मैंने उस आदमी की लाश देखी। पर ये क्या था? वो तो जिंदा था। उसका हाथ अब मेरे हाथ में था। फिर जो हुआ, खौफ से मेरी सांसें ही रुक गई हो। अब मेरा दिल की धड़कनें भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। अगर एक सुई की भी अगर आवाज़ आती तो मानो जैसे मेरा दिल बाहर ही आ जाता। मैंने देखा कि उस आदमी की चमड़ी गल रही थी, आंखें सफ़ेद हो रही थी और रोते हुए तड़पते हुए कह रहा था, मेरी बेटी की शादी करवा दो साहब, मेरी बेटी की शादी करवा दो साहब, मेरी बेटी की शादी करवा दो साहब। मैंने डरते हुए कहा, हाँ, मैं करवा दूंगा तुम्हारी बेटी की शादी, पर तुम्हारी बेटी कहाँ है? जब मैंने दूसरी ओर देखा तो उसकी बेटी की लाश पड़ी थी। उस लाश को देखा तो मानो ऐसा लग रहा था कि ये सदियों पुरानी लाश हो। उसकी बेटी की लाश सड़ चुकी थी और बहुत भयानक स्मेल आ रही थी। यह सब देखकर मुझे अब चक्कर आ रहे थे और मैं वहीं पर बेहोश हो गया था। जब आँख खुली तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। मैंने टाइम देखा तो सुबह के 9 बज रहे थे। मैंने नर्स से पूछा, ये क्या हुआ है मुझे? देखिए, आप उठिए मत, वरना आपको फिर से चक्कर आ जाएंगे। और वो ट्रेन, वो लोग सब कहाँ हैं? देखिए सर, रात भर से आप बेहोश थे। और किस ट्रेन की बात कर रहे हैं आप जहां बेहोश पड़े मिले थे वो एक राजपालिका खंडहर स्टेशन है। लोगों का कहना है कि सन 1920 से इस पटरी पर कभी ट्रेन नहीं आई और लोगों का तो ये भी कहना है कि हर अमावस की रात में वही ट्रेन निकलती है जो यहाँ से आखिरी बार गुजरी थी। पर ये बात कितनी सच है और कितनी नहीं पता नहीं। पर आप कैसे आए वहाँ? क्योंकि मैं उसी ट्रेन में था। वो सब मर गए, पर मैं कैसे बच गया मुझे नहीं पता। ये सब सुन के उन्होंने हॉस्पिटल से मुझे डिस्चार्ज कर दिया और मेरे क्लाइंट के कॉल 5 बार आ गए थे। मैंने उनको कॉल किया। हेलो हेलो, हाँ जी सर, मैं बस पहुंचने वाला हूँ, मैं बस रास्ते में हूँ सर। क्लाइंट ने गुस्से में आके कहा, नहीं, अब आपको आने की जरूरत नहीं है। मैं दुबई के लिए निकल चुका हूँ। हम फिर किसी दिन मिलते हैं और अब मैं आपके ऑफिस ही आ जाऊंगा, ठीक है? इतनी दूर आया और ये सब झेला और काम भी नहीं हुआ यार। शिट। इन सब बातों में मैं वो सब भूल गया था जो ट्रेन में मेरे साथ हुआ था। शाम वाली ट्रेन पकड़ के मैं सीधा निकल गया घर के लिए। और दूसरे दिन मेरे लड़के की गर्लफ्रेंड के उसके घर वाले आए और जैसे ही मैंने गेट खोला और जब मैंने उस लड़की को देखा तो मेरे होश ही उड़ गए हो। अब मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, मेरी बेटी का ब्याह करवा दो साहब, अब तो मेरी बेटी आप ही के घर आएगी साहब। आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें। मिलते हैं फिर ऐसी खौफनाक दस्तक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।